समस्या सुलझाने में आने वाली कठिनाइयाँ। बैरियर्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। समस्या का निवारण ये एक वैचारिक प्रक्रिया है। समस्या कभी भी अपने आप नहीं सुलझती। उसके लिए कुछ न कुछ क्रिया प्रक्रिया करनी पड़ती है। ये क्रिया प्रक्रिया रोजमर्रा के जीवन की हो सकती है या फिर रोज जो किया जाता है उससे कुछ अलग तरीके से समस्या को हल करने की जरूरत महसूस हो सकती है। लेकिन असल में उन्हें हल करना जरूरी होता है। फिर भी समस्या सुलझाते वक्त कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, जिनकी वजह से ये प्रक्रिया ही कहीं रुक जाती है और उल्टी दिशा में जा सकती है। मतलब कि समस्या बरकरार रहती है, लेकिन उस पर बिताया समय, साधन और कौशल जाया हो सकता है। चलिए देखते हैं कि समस्या सुलझाने की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयां कौन-कौन सी हो सकती है। समस्या समझने में गलती होना या फिर समस्या न समझ पाना। समस्या सुलझाने में पहली रुकावट तब होती है जब पता ही नहीं चलता कि कोई समस्या है भी, या फिर मूल समस्या को पहचान न पाने की वजह किसी दूसरी ही समस्या का अंदाजा लगाकर उसे सुलझाने के लिए काम करते रहते हैं। कोई नई परियोजना शुरू करते समय या परियोजना शुरू होने के बाद उसमें कोई समस्या निर्माण हुई है, यही समझ में नहीं आता। यदि मूल समस्या है क्या ये समझ में नहीं आया है, तो उसका समाधान किस तरह से करेंगे? समस्या का दायरा समझना। कभी-कभी निर्माण हुई समस्या का दायरा कितना बड़ा है, यही हमारी समझ में नहीं आता। इसलिए उसके निवारण का उपाय सामान्य स्तर पर किया जाता है। इसलिए समस्या पर प्रभावशाली उपाय नहीं मिलता। ये टालने के लिए समस्या का गहनता से आकलन करना, क्रिटिकल थिंकिंग की प्रक्रिया शुरू करना, उस पर दूसरे विशेषज्ञ और अभ्यासकों की राय लेना, इस तरह के उपाय जरूर कर सकते हैं। इन प्रक्रियाओं से समस्या के दायरे का पता चलता है और उसका सटीक इलाज करना आसान होता है। बिना सोचे समझे निर्णय लेना। रोज के व्यवहार में भी हम ये गलती कई बार करते हैं। किसी समस्या पर कितने विकल्प मौजूद है, इसके बारे में गहनता से सोचने से पहले ही हम कोई निर्णय ले लेते हैं। इसके अलावा और कौन से विकल्प हो सकते हैं, हम उनके बारे में नहीं सोचते, जिन पर अमल करने से वो समस्या समय से पहले और प्रभावशाली तरीके से हल की जा सकती है। ऐसे बिना सोचे समझे लिए निर्णय समस्या सुलझाने के मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। इसके बजाय कोई निर्णय लेने से पहले हमने सभी विकल्पों के बारे में सोचा है या नहीं, ये सुनिश्चित करें और अपने निर्णय पर अंतिम मुहर लगाएं। संभावित रुकावटें पहचानना। कोई समस्या सुलझानी हो तो हम कुछ विकल्प चुनते हैं, लेकिन उस प्रचलित विकल्प से कभी-कभार कोई समस्या और ज्यादा बढ़ने की या फिर किसी नई समस्या के खड़े होने की संभावना होती है। अगर ऐसा हुआ तो समस्या हमेशा समस्या ही रहेगी, उसका निवारण कभी नहीं होगा। इसलिए इस विकल्प से कौन सी संभावित रुकावटें हो सकती हैं, इसके बारे में सोचना जरूरी है। चुने हुए विकल्पों या फिर उपाय की व्यावहारिकता न पहचानना। बहुत सोच समझकर, लोगों की राय लेकर, हर बात को सुनिश्चित करने के बाद किसी विकल्प का चुनाव कर लिया, लेकिन उस विकल्प पर अमल करने के लिए लगने वाला समय, पैसा, मानव संसाधन के बारे में अगर कुछ भी सोच विचार नहीं किया गया, तो समस्या सुलझाते वक्त बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा हुआ तो वो समस्या कभी हल नहीं होगी, बल्कि उपाय ही एक समस्या बन जाएगा। शायद समस्या हल भी हो जाए, लेकिन उस विकल्प का चुनाव करने के बाद वो विकल्प ही एक उलझन बन सकता है, जिसमें समय, पैसा और कौशल का अधिक इस्तेमाल होगा। समस्या निवारण में आने वाली मुश्किलें ज्यादातर वैचारिक प्रक्रिया के दौरान आती हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया विचार विमर्श से शुरू होती है। इन मुश्किलों को टालना हो
तो यथास्थित और समय रहते इस पर सोचना जरूरी होता है।